मेरा भी परिवार है, भाई बहन है। मैं एक अकेला नहीं हूं। मैं भी अपने परिवार को चाहता हूं। इसलिए रिश्तों का पाठ ना मुझे मत सिखाना, वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? हे, इसमें मेरा क्या दोष है? तुम्ही ने तो मुझे बताया कि तुम अनाथ हो। उस दिन सबके सामने नहीं बताया था तुमने? हाँ, मैंने कहा था, पर मैं असल में अनाथ नहीं, बस अनाथों की जिंदगी जी रहा हूं। ठीक है, मुझे माफ कर दो इस सब के लिए। अब वो कहाँ है? गांव में रहते हैं। गांव में? कौन से गांव में? वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। वो यहाँ पर कब आए थे? आज तक यहाँ कभी नहीं आए। तो फिर तुम उनसे आखिरी बार कब मिले थे? बताओ मुझे, तुम उनसे आखिरी बार कब मिले थे? उनसे आखिरी बार मिले 15 साल हो गए। 15 साल बीत गए? ये तुम क्या कह रहे हो? छोटी उम्र में ही उनसे दूर हो गया था। यहाँ सब मुझे शिव काशी कहते हैं, लेकिन घर वालों ने कुछ और नाम रखा था। वो मुन्ना कहते थे। अरे राजा! आइए आइए डैडी, देखिए मुन्ना कैसे डांस कर रहा है। क्या बोल रहा है? इसके अंदर सच में देवी आ गई है? ए, ये सब नाटक है। तू पागल हो गया क्या? अबे ऐसा मत बोल, सच भी हो सकता है। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊं कि ये सब झूठ हाँ है। चल ठीक है, साबित करके दिखा। चला जा। हाँ चल। ये कितने में देगा? सुन मुन्ना, मेरा एक काम कर। क्या बोल? तू अपने घर जा और जो 1000 वाला पटाखा रखा ना वो लेकर आ। चल जल्दी जा। वो मैं नहीं ला सकता, माँ ने मना किया हाथ लगाने के लिए। मुझे वो पटाखा आज ही फोड़ना है, तू जल्दी जा। ठीक है मैं लाता हूँ, लेकिन मुझे तेरा चश्मा नहीं चाहिए। लेगा, चल। तो फिर जाने दे। रुक 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 रुक, तू भी क्या याद रखेगा, चल ले। कहाँ जा रहे हो पटाखे लेकर? हाँ देखने रही, फोड़ने ले जा रहा हूँ। पटाखे हैं, तुम्हारे काम की चीज नहीं है। इसका आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देगा, सिर्फ देखना ही पड़ेगा। खाली फुकट टाइम पूरी कर रही है। इतनी बहरी भी नहीं हूँ, अभी भी मुझ में बहुत हिम्मत है, समझे? पता लग जाएगा। ये लो, मेरा काम हो गया। और तब से मैं यहाँ आ गया। अब वापस लौट के अपने माँ बाप का दुख बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। बचपन में भाई हमेशा अपनी गलतियों का इल्ज़ाम मुझ पे लगा देता और उसकी गलती की सज़ा हमेशा पिताजी मुझे देते। जब कोई औरत मुझे मुन्ना कहकर बुलाती थी तो माँ की बहुत याद आती थी, और जब कोई आदमी प्यार से मुन्ना कहकर कहता था तो पिताजी की बहुत याद आती। उस दुख को भुलाने के लिए मैंने अपना नाम शिवकाशी रख लिया और उनके बिना जीने की आदत भी डाल ली। तुम्हारे भाइयों पे जो मेरा गुस्सा निकला उसकी वजह वो नहीं थे। मेरे गांव में मेरी इतनी जायदाद है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इतना सब कुछ है, फिर भी खैरात में कोई दौलत दे रहा था, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। देखो, एक बार तुम्हारे पापा ने गुस्से में आकर मारा तो तुम उन सबको छोड़कर आ गए। कितनी बार तुम्हारे पापा ने प्यार भी किया होगा, उस बारे में कभी नहीं सोचा तुमने? जब तुम घर छोड़कर आ रहे थे
तुम्हारी बहन की उम्र क्या होगी? यही कुछ 7-8 साल होगी ना? अब तुम्हारी बहन कैसे जी रही है? उसकी शादी हुई या नहीं हुई वो छोड़ो, वो जिंदा भी है या मर गई ये भी तुम्हें पता है? तुम्हें नहीं पता ना? तो फिर तुम्हें किसने हक दिया एक बहन से प्यार करने वाले भाइयों को मारने का? एक छोटी सी बात पर गुस्से में तुम घर वालों को छोड़कर आ गए। पति पत्नी के बीच में हमेशा अनबन होती है। कल तुम्हारी होने वाली बीबी गुस्से में कुछ बोल दे तो तुम उसे भी छोड़कर चले जाओगे क्या? मेरी बात छोड़ो, कोई दूसरी भी तुमसे शादी नहीं कर पाएगी। सुनो मेरी बात, मेरे डैडी चाहते हैं तुम घर पर आकर मेरा हाथ मांगो तब वो मान जाएंगे, पर अब ये मुमकिन नहीं होगा। तुमने सब गड़बड़ कर दी। मैं तुमसे शादी करूंगी मगर तुम अकेले आओगे तो नहीं। तुम्हारे परिवार से माँ, बहन, भाई, पिताजी ये सब आएंगे तभी मैं मानूंगी। और अगर नहीं कर पाए तो कोई और ढूंढ लेना। मगर मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। कितनी बार तुम्हारे पापा ने प्यार भी किया होगा, उस बारे में कभी नहीं सोचा तुमने? ठीक है मैं लाता हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए आप सब। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है ना? आप ये सोच समझ कर बेच रहे हैं ना? अरे भाई ये मिल तो चलती नहीं है, कब तक इसकी देखरेख करूंगा? आप लोग एक्सपीरियंस है, आप इसे लेकर चलाइए। एक बात कहूँ, मैं आपके पूरे खानदान को जानता हूँ। किसी ने आज तक अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची। अगर आप भी ये प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने तुम्हारी सलाह मांगी क्या? नहीं। अरे बुड्ढे, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इसे बेचने जा रहा हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है। तुम तो यहाँ सिर्फ गवाही देने आए हो, तुम क्यों बेवजह आंसू बहा रहे हो? चलो चलो पैसे लेके आओ। साहब, ये जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं ना, इसमें इसके भाई का भी हक है। उसके साइन के बिना प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकते। भाई का हक? अरे छोड़ो, कोई मेरा भाई भाई नहीं है, वो तो कब का मर चुका है। ये बिल्कुल झूठ है, नहीं मरा है वो। उसे मैं अच्छे से जानता हूँ, वो यहाँ जरूर आएगा। जरूर आएगा? अबे रुक जा, तुम्हें बोल आएगा क्या? हाँ, भाग गए साहब। आप लोग शांति से बैठ जाओ। अरे सुना नहीं, बैठ जाओ। चलो जल्दी पैसा निकालो, मैं साइन करता हूँ। लेकिन आपके भाई आ जाते तो? अरे क्या भाई भाई की रट लगा रखी है? वो 15 साल पहले गुम हो चुका है, वो वापस नहीं आने वाला। ट्रेन बस लॉरी के नीचे आकर मर गया होगा वो। कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलेगा उसका। उसे यहाँ वापस आने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई अवतार है जो दोबारा जन्म लेकर यहाँ आ जाएगा? उदय भैया, एमएलए,
भाई जरा सुनना, ये उदय भैया यहाँ के एमएलए बन गए। आपको नहीं पता, वो तो 10 साल से हैं। हम्म। पिताजी, कौन हो भाई? तुम्हें किससे मिलना है? वो मैं हूँ, मुझे एमएलए से मिलना है। अच्छा, एमएलए से मिलना है, लेकिन आज तो वो बहुत बिजी है। उनका जन्मदिन है तो वो सासू माँ के पास आशीर्वाद लेने गए हैं। एमएलए साहब की माता जी। अच्छा, माता जी वो तो घर के पीछे रहती हैं। जाओ उधर से चले जाओ। जरा सुनिए। तुम अच्छे बच्चे हो ना? मम्मी,